हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत ही धमाकेदार रिव्यू। एक मूवी आई है, हम सबको पता है, और वो थिएटर में पहले ही आ गई थी, लेकिन अब नेटफ्लिक्स पर भी आई है और हिंदी में आई है, तो हमने वो मूवी देख ली है, जिसका नाम है लकी भास्कर। वैसे ये दिवाली के टाइम ही आ गई थी थिएटर्स में, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आ गई है। और चूंकि नेटफ्लिक्स पे आप लोगों के पास हो सकता है टाइम ना मिला हो सिनेमा हॉल्स में जाने का, हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये मूवी देखें या ना देखें, तो इस वीडियो में लास्ट तक बन रही है ताकि आपको जानकारी मिल पाए कि लकी भास्कर क्या बेकार मूवी है या अच्छी। तो भाई सबसे पहले अगर हम लकी भास्कर की बात करें, तो अगर हम ओपनिंग की बात करें, इंट्रो की बात करें, मूवी जब स्टार्ट होती है तो कैसे स्टार्ट होती है, क्या होता है उसमें? इंट्रो देखो, मुझे इंट्रो थोड़ा डल लगा। जब इंट्रो स्टार्ट हुआ तो वो जो 5 सेकंड 10 सेकंड जो आपको हुक करता है वो थोड़ा डल हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही वो 1 मिनट 1.5 मिनट तक आता है, जब नरेशन स्टार्ट होता है तो मूवी से आप चिपक जाते हैं। देखिए सिंपल बात है, अगर आप मूवी को 10 मिनट देख लोगे तो आप हुक हो जाओगे। ऐसा स्टार्टिंग हम लोग ये नहीं बोल रहे कि स्टार्टिंग डल है, मतलब एकदम स्टार्टिंग के 15 मिनट 20 मिनट डल है, नहीं, इट जस्ट द 1-2 मिनट। वो तो हर मूवी का एक स्टोरी बनती है, बट अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, जस्ट ओपनिंग की, मूवी स्टार्ट होती है और जैसे स्टार्ट होती है 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप उस मूवी पे हुक हो जाते हो। उस तरीके की ये मूवी है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि अब ये आगे क्या होगा, क्योंकि एकदम से कुछ ऐसा होता है। पहले स्टार्टिंग में दिखाते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ें, हम आपको इसलिए स्पॉयलर्स नहीं दे रहे, बट फिर जब प्रेजेंट पास्ट का चलता है, इतना बता सकते हैं, फिर जब प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट से जब पास्ट में आते हैं, तब फिर आप हुक हो जाते हो। आपको लगता है ओके, तो इसकी ऐसी लाइफ थी। अब ये स्टोरी घूमती है एक बंदे के अराउंड जिसका नाम है भास्कर कुमार, और दुलकर सलमान उसका रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि ये आम आदमी है और बहुत ही सिंपल लाइफ, मिडिल क्लास आदमी जो कि जी रहा है अपनी लाइफ। अब उसकी लाइफ में कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या रोड ब्लॉक्स आते हैं, और किन किन रोड ब्लॉक से वो किस तरीके से निकलता है, ये उसकी कहानी वो धीरे धीरे बिल्टअप होती चली जाती है। एक नॉर्मल एक प्राइवेट जॉब करने वाले या बैंक में जॉब करने वाले एक आदमी की कहानी, और वो कैसे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम से निकलता है, अपनी फैमिली को भी ठीक करता है, ये वो कहानी है। तो भाई देखो, कहानी की वाइज अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ कहानी वाइज अगर हम बात करें, स्टोरी की बात करें, तो स्टोरी फर्स्ट हाफ में कैसी थी? फर्स्ट हाफ कैसा था? फर्स्ट हाफ वो बिल्टअप है, पूरी मूवी का बिल्टअप ही फर्स्ट हाफ में हो रहा है, और वो आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि हर 15 मिनट पे, हर 10 मिनट पे आपको एक छोटा सा सरप्राइज, एक छोटा सा आपको नॉक देखने को मिलेगा जो कि आपको हुक्ड रखेगा। नरेशन बहुत अच्छी है मूवी में, मूवी का जो प्लॉट है वो बहुत अच्छा जा रहा है। और एक चीज और जो आपको हुक रखेगी वो है बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई जीवी प्रकाश यार, मतलब आप कभी भी यार, कितना कोई भी म्यूजिक ले लो, मजा आ जाता है यार। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको हुक रखता है। एक्चुअली हर एक मूवी में ये चीज है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस मूवी का बहुत और पूरा मूड सेट कर देता है। आप मूवी के ओपनिंग सीन से लेकर के, मैं बैकग्राउंड म्यूजिक की पूरी ही बात कर लेते हैं। हाँ। ओपनिंग सीन से लेकर के पूरे लास्ट सीन तक जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो हर मूवी की जान होती है। yes. और इसमें जीवी प्रकाश ने जो म्यूजिक दिया हुआ है, मैं सॉन्ग्स को हटा दे रहा हूँ बीच में से, क्योंकि जो डब्ड सॉन्ग्स होते हैं वो मुझे मजेदार नहीं लगते। लेकिन अगर मैं सीन्स की बात करूँ, कोई पर्टिकुलर सीन आया, वहां पे जो म्यूजिक बज रहा है, जस्ट वेयर ईयरफोन्स, या आप अगर म्यूजिक सिस्टम पे सुन रहे हो तो टीवी पे देखो, ईयरफोन्स में ही देखो बेटर रहेगा, या फिर स्पीकर कोई हो, स्पीकर बढ़िया अगर है तो उस पे देखो, यू विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। क्योंकि अगर मैं सिर्फ म्यूजिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो आपको हर एक सीन पे एक वैलिड म्यूजिक लगता है कि यार क्या हो रहा है, मजा हो रहा है। जहाँ सस्पेंस लगेगा वहां पे लगेगा उफ, तो वो आपको एक जो अंदर वो एक्साइटमेंट है, वो म्यूजिक वो बना के रखता है। तो जीवी प्रकाश ने वहां पे बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। और दुलकर सलमान की एक्टिंग यार, मतलब इस मूवी में इन्होंने, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कमबैक कुछ किया है। बहुत टाइम से कोई इनकी ऐसी मूवीज नहीं देखी थी हमने, बट एक्टिंग वाइज ही वाज रियली गुड। मतलब बेसिकली दुलकर, मजा आ गया देखकर। ये मैं थोड़ा इस बात से अग्री नहीं करूंगा, और बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे। ये कमबैक नहीं है, दुलकर सलमान इज अ स्टार। अच्छा, ही इज अ स्टार। अभी लास्ट में सीतारामम आई थी मूवी, सुपर डुपर हिट। और दुलकर सलमान की अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि उनकी वेब सीरीज राजकुमार राव के साथ एक वेब सीरीज है, गुलाब्स एंड गन्स ऐसे करके एक वेब सीरीज है, और वो मैंने देखी है। ही इज अ वेरी
he will not look like a seasoned actor, but when you will see him in a character, he will like कि ये इसी के लिए बनाया कैरेक्टर। नहीं, लेकिन इस मूवी में एक्टिंग बहुत जबरदस्त करी है भाई, मजा आ गया मतलब उनको देखकर एक्टिंग वाइज, क्योंकि हीरो का, क्योंकि अगर एक पर्सन के अराउंड स्टोरी चलती है तो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उसके एक एक्सप्रेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब सीरियस एक्सप्रेशंस होते हैं तब उन्होंने दिए हैं, जहां पर ऐसे एक्सप्रेशन चाहिए कि सीरियस माहौल है बट ही नोज कि ही हैज डन हिज थिंग्स। बहुत ही ऑर्गेनिक अप्रोच लग रहा है एक्टिंग हाँ। में, क्योंकि इसके पहले मैंने गन्स ऑफ गुलाब्स देखी थी। गन्स ऑफ गुलाब्स में क्या है, ये पुलिस ऑफिसर बना, अच्छा ओके, और वो आप जब देखोगे तो वो वाइब आपको आ जाएगी कि रियल में पुलिस ऑफिसर ऐसा ही होता होगा। फिर तो मतलब ये लाइक दैट, ये वर्सेटाइल एक्टर है इसका Yes. मतलब वर्सेटाइल एक्टर, फिर तो यार मतलब क्या ही मतलब बात अभी करनी। एक दो मूवीज आप और देखोगे ना, दुलकर सलमान की एक दो मूवी और देखोगे, मैं रिकमेंड करूंगा सीतारामम देखो। सीतारामम, तो अगर एक दो मूवीज और देखोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि नहीं यार, इस बंदे में बहुत दम है। ठीक है भाई, देखते हैं वो और मूवीज भी। सेकंड हाफ कैसा था, सेकंड हाफ का पिकअप कैसा था? फर्स्ट हाफ तो एक बिल्डअप में लग गया, फिर सेकंड हाफ जब पिकअप हुआ तो उसमें क्या कितना अब मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ कि एक ग्राफ बनाते हैं, हाँ। मूवी ऐसे जा रही है, हाँ। अब ये आ गई सेकंड हाफ तक, हाँ। उसके बाद सेकंड हाफ से ये ग्राफ ऐसे ना जा करके ये ऐसे जा ऐसे रहा जा रहा है, हाँ। है। एक अच्छा पिकअप होता है, हाँ। जो कि आपको अब वहां से फिर आप सेकंड हाफ, पूरे सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाफ जहां से आपका स्टार्ट होगा, जहां से इंटरमिशन स्टार्ट होता है, तो वहां से आपको लगेगा कि अब मूवी ड्रॉप होगी, लेकिन मूवी कहीं ड्रॉप नहीं होती है। वो थोड़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर आएगी। हाँ। तो उस तरीके से वो स्टोरी का बिल्टअप जो है वो लेके चलता है आपको। तो ऑल टुगेदर जो स्टोरी लिखी गई है वो उसी हिसाब से लिखी गई है कि ऑडियंस अगर देखे तो उसके पर्सपेक्टिव से कितना ज्यादा वो हुक रह सके, क्योंकि स्टोरी और मूवी इज ऑल अबाउट कि कितना आप लंबा उसे देख सकते हो, रिटेंशन कितना है। राइट, एक चीज है यार, जिस हिसाब से मूवी दिखाई है ये रियल स्टोरी ही लग रही है। अब ये कौन बंदा है, क्या है, इसके बारे में कुछ भी ज्यादा नहीं पता था। नहीं, जैसे कि हमने स्कैम 1992 देखी थी, हम सबने वो वेब सीरीज देखी थी, उसमें हर्षद मेहता को बहुत लोग पहले भी जानते थे, मतलब हर कोई जानता था। इस बंदे को हम अभी तक नहीं जानते हैं, और हम अभी बिना जाने जानबूझ के रिव्यू कर रहे हैं कि मूवी के बाद आप हमें बताओ कि ये कौन है, हु इज दिस भास्कर, क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता है या फिर एक स्टोरी बना दी गई है। ये चीज यार आप लोगों को हमें कमेंट्स में बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये स्टोरी बनाई गई है हर्षल मेहता के अराउंड, हाँ, तब तो ये बहुत ज्यादा सोची समझी स्टोरी बनाई गई है। और है। अगर ये रियल इंसान है तब तो मतलब अमेजिंग है, फिर तो आई वुड लाइक टू रिसर्च अबाउट हिम। हाँ। बाकी यार क्या ये मूवी मतलब यूथ को या फिर और लोगों को जो 30s में अपने, है ना, ऐसे लोगों को इंस्पायर करेगी? क्या लगता है, ये मूवी इंस्पायरिंग है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंस्पायरिंग है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि वन थिंग इज, इफ यू हैव ब्रेन, इफ यू हैव नॉलेज, तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के पैसे कमा सकते हो, लेकिन कभी भी नेगेटिव रास्ता नहीं निकालने का। ऑलवेज जो है वो लेजिट लीगल तरीके से निकलने का। इंस्पायरिंग तो नहीं, बट हाँ एक चीज है कि यार देखो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो देयर आर सर्टेन वेज जो कि लीगल है, मतलब लीगल ही है। ऐसा नहीं कि आपको स्कैम करना है जाकर। हर्षद मेहता और तेलगी जो है, इन लोगों ने स्कैम किया था प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉपर स्कैम नहीं है गाइस, ठीक है। इट इज समथिंग कि वो इधर उधर वेज आप निकाल सकते हो अलग से पैसा बनाने के, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं मिडिल क्लास होते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोबेबली ये ऐसी एक चीज़ है कि यार पैसा अगर ऐसे बन सकता है तो हम लोग भी कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ भी एक इंस्पायरिंग चीज़ फिर भी इस मूवी से मेरे हिसाब से देखने को मिलती है। लोग फिर भी इंस्पायर होंगे कि यार एक बंदा जो मिडिल क्लास था, जो सिर्फ एक जॉब कर रहा था, वो कोई गरीब नहीं था, वो एक मिडिल क्लास बंदा था। वो थोड़ा सा अगर उसके सपने हैं बड़े, तो उसने कोई चीटिंग नहीं करी, कोई फ्रॉड नहीं करा, उसने आराम से वो सपने पूरे करे, थोड़े बहुत रिस्क लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। बड़े बिजनेसमैन बहुत बड़े रिस्क लेते हैं, उसने थोड़े थोड़े रिस्क लिए। बट वो मैं बहुत ज़्यादा डिसएग्री कर रहा हूँ इस पॉइंट से, और क्योंकि ये प्रॉपर चीटिंग है, और इस मूवी से प्लीज़ इंस्पायर मत होना। हाँ, गरीब से अमीर बनना है, उसके लिए मेहनत करनी है, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है। मतलब इस मूवी में चीटिंग तो नहीं करी थी उसने, चीटिंग तो हर्षद मेहता ने करी थी ना। चीटिंग है गाइस, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स। आई डोंट नो, मतलब मेरे हिसाब से तो देखो यार, चीटिंग नहीं करी थी ना। नहीं, चीटिंग नहीं थी, चीटिंग थोड़ी थी वो। चीटिंग क्या थी उसमें? We will discuss this later after this video because I don't want to spoil this for you. पता नहीं, मतलब मेरे को तो भाई कोई ऐसा चीटिंग जैसा नहीं लगा। सिंपल था, जैसा इंडिया में सिस्टम चल रहा था उसने वैसे ही चलाया। उसने अपने आप को हर्षद मेहता के नाम से बहुत दूर रखा। ऐसा नहीं था कि वो करीब था उसके या उसके साथ जुड़ा था, उसने कोई ब्राइब ली। फर्स्ट हाफ में ही चीटिंग करी। उसने कोई ब्राइब नहीं ली किसी से। फर्स्ट हाफ में ही चीटिंग करी। उसने टिप ली। उसने ये बोला कि मेरे को ना ब्राइब मत दो, मेरे को आप टिप दो,
पहले ही बताओ, देन आई विल इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। उसने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमाए, और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब किसी से पैसा लेकर उसने वो करा, अपना एम्पायर बनाया। आई एम जस्ट सेइंग दैट फर्स्ट हाफ में चीटिंग है ना। ठीक है फर्स्ट हाफ में, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा कुछ खास भी नहीं था, मतलब बहुत जिस हिसाब से वो मतलब एक स्कैमस्टर्स होते हैं वैसे स्कैमस्टर्स नहीं था, इट वाज द बिजनेस माइंड ओनली। यार इंडिया में अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है ना तो फिर वो सारे चीटर हैं। अगर सारे बिजनेसमैन ही चीटर हैं तो फिर तो यार कोई सेंस ही नहीं है ना। उसने बिजनेस भी नहीं करा, इट वाज जस्ट समथिंग कि एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा उसने करा, अपने आप को चुपचाप सही वक्त पर हटा लिया, सिंपल ऐसा था। ओके, अब बात करते हैं कि इस मूवी में लक ज्यादा फेवर करता है या उसका ब्रेन? यार मेरे हिसाब से तो भाई लक और ब्रेन थोड़ा थोड़ा हर मात्रा में चाहिए। कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। उसने सिर्फ कॉमन सेंस लगाया, इट वाज नॉट समथिंग कि वो कोई पढ़ा लिखा इंसान था बहुत, या उसने कुछ बहुत रिसर्च करी या कुछ। इट इज समथिंग कि उसने अपने सिस्टम में देखा जहां वो काम करता था कि यहाँ पर ये चीजें हैं जहां से मैं पैसा ला सकता हूँ, और वो लेकर आया। ओके चलो, ये इससे मैं अग्री भी कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेन इज मेरे लिए थोड़ा ब्रेन ज्यादा भारी है। ब्रेन अगर आप अच्छे से लगा रहे हो, लक इज अ स्मॉल पार्ट। अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कितना लक तो देखो इसी चीज में लगता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है। तो वहां पर आप पकड़े ना जाओ, दैट इज ऑल लक। तो भाई लक उसके पास था, ठीक है। हर्षद मेहता के पास लक नहीं था इन दी एंड, यही बात है दोनों में। अगर कंपैरिजन की बात आ गई है तो ये बात करते हैं कि कैरेक्टर आपने हर्षद मेहता का स्कैम 92 हाँ देखा है भाई, बहुत बार देखा है। तो एज अ कैरेक्टर हर्षद मेहता इज whom do you like more, हर्षद मेहता और लकी यार भास्कर? एज अ कैरेक्टर आई लाइक लकी भास्कर मोर, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है। हर्षद मेहता ने वो नहीं सोचा। एक आदमी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाई फैमिली भी कोई चीज़ होती है, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। तो यहाँ पर लकी भास्कर ने बैलेंस किया। लेकिन एज अ मूवी, एज अ सीरीज, हर्षद मेहता की स्कैम 1992 जो वेब सीरीज है, एनी डे दैट इज लाइक द बेस्ट मतलब सीरीज, सबसे ज्यादा हुक करने वाली। इन माय व्यू द होल सीरीज इज लाइटर देन लकी भास्कर। नहीं यार मेरे लिए दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। लकी भास्कर अगर स्कैम 1992 यहाँ है तो लकी भास्कर इज हियर। अगर मेरे लिए ऐसा है मेरे लिए भाई स्कैम 1992 मतलब क्या मजा आता है। उसका जो बीजीएम है, एवरीथिंग, मतलब वो प्रॉपर एक वेब सीरीज बनाई गई है और उसमें हर एक एपिसोड में आप हुक्ड रहते हो, इसलिए मेरे को उसमें ज्यादा मजा आया। बट अगर ऐसे पर्सन बात करूं तो ऑब्वियसली लकी भास्कर वाज अ मतलब बेटर पर्सन, क्योंकि उसको ये था कि यार मतलब इतना भी कोई स्कैमस्टर नहीं बनना है कि बिल्कुल ही हो जाए खत्म सब कुछ, तो ऐसा था। बाकी यार अगर बात करें हम लोग ओवरऑल मूवी की, मतलब ओवरऑल ये मूवी स्टार्टिंग से एंड तक, जैसा ग्राफ बताया तुमने, इस ग्राफ से तो चलो मैं भी एग्री करता हूँ, ये ग्राफ तो था। तो कैसी लगी ओवरऑल? म्यूजिक, बैकग्राउंड, क्या लगता है? ओवरऑल मुझे बहुत मूवी अच्छी लगी। मतलब नरेशन, मतलब मैं ऐसा इंसान हूँ, मेरे को कमर्शियल मूवीज ज्यादा पसंद नहीं आती हैं। स्टोरी बेस्ड मूवीज मुझे बहुत पसंद आती हैं। एंटरटेनमेंट में फन, केवल कॉमेडी मूवीज मुझे कमर्शियल पसंद है। तो ये मूवी, और देखा जाए तो 100 करोड़ कर चुकी है साउथ में। तो मतलब इट्स एन अमेजिंग ओपनिंग की अगर बात करें पिछले, अगर मैं 20-25 एक महीने के अंदर 100 करोड़ मूवी करना, ये बहुत बड़ी बात है, खासकर एक रीजनल सिनेमा में जहाँ पे बजट भी कम है मूवी का, बहुत हायर बजट की भी मूवी नहीं है। एंड अगर मैं स्टोरी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टर्स, they have given such a good performance, seriously I cannot even tell। मतलब सारे एक्टर्स अच्छे थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि मतलब थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, कुछ ऐसा था। साइड एक्टर्स ले लो, एक्ट्रेस ले लो। एक चीज है, थोड़े हिकअप्स होते हैं, और हैं भी इस मूवी में। I'll not deny, I'll not say that it is a perfect वो वाली मूवी है निकोलस केज और इन लोगों की जो स्टार्स वाली मूवी है, ये वो नहीं है। बट हाँ, सम हिकअप्स आते हैं। स्टोरी वाइज बहुत अच्छी है ना, तो इसलिए क्या होता है कि वो हिकअप्स ना, मतलब ठीक है चलो यार, इतना चलता है, वो इतना ध्यान नहीं जाता उस पर, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी थी। मतलब स्टोरी जिस मूवी की अच्छी होती है यार, उसमें मजा आता है। तो यार नेटफ्लिक्स पर तो आप लोग जरूर ये मूवी देखें। अगर हम इसको रेट करें तो फिर 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे? यार मैं तो इसको 5 में से 4 स्टार बिल्कुल देना चाहूंगा। 4 स्टार लाइक ये मूवी है। एंड 4 के हिसाब से बिल्कुल आप जाइए, देखिए इस मूवी को, नेटफ्लिक्स पर देखिए। और ये नेटफ्लिक्स वाली ही मूवी है। थिएटर में अगर मिस भी कर दिया आपने, कुछ बड़ी चीज़ मिस नहीं करी है। इसमें कोई एक्शन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, ईयरफोन्स लगाकर देख सकते हो, म्यूजिक भी फील करोगे, मूवी भी फील करोगे, मजा आएगा। नाइस मूवी। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और अन्य रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद।